प्रश्न 2, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। ये हमें यहाँ पर टेबल दी है। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर माध्य ज्ञात करना है और इन्होंने कहा है एक उपयुक्त विधि। ओके, तो यहाँ पर हम पग विचलन विधि का इस्तेमाल करते हुए माध्य ज्ञात करेंगे, क्योंकि देखो जो वर्ग अंतराल है उसकी वैल्यूज़ थोड़ी बड़ी हैं, इसलिए हम यहाँ पर पग विचलन विधि का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो सबसे पहले प्रत्येक वर्ग अंतराल के लिए वर्ग चिन्ह, देखो प्रत्येक वर्ग अंतराल, ये वर्ग अंतराल है, इसके लिए हमें वर्ग चिन्ह ज्ञात करना होगा। तो वर्ग चिन्ह जिसे हम एक्स आई कहते हैं वो ज्ञात करने के लिए निचली वर्ग सीमा प्लस ऊपरी वर्ग सीमा और उसे भाग करते हैं 2 से। ओके, तो पहला वर्ग अंतराल हमें दिया है 100 से 120, ये निचली वर्ग सीमा, ये ऊपरी वर्ग सीमा, इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 से भाग करेंगे। 100 और 120 हो गया 220, 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 110। ओके, इसी प्रकार सभी वर्ग चिन्ह आपको ज्ञात करने हैं। देखो 110 आ गया, फिर 130, फिर 150, फिर 170 और फिर 190, ये हमारा एक्स आई आ चुका है। उसके बाद हमें ज्ञात करना है डी आई। तो डी आई के लिए एक्स आई माइनस 150, इसका मतलब है एक्स आई माइनस ए। अब ए का मतलब है यहाँ पर अज्यूम्ड मीन, यानी कि कल्पित माध्य, जो हमें मिलेगा एक्स आई से। ओके, तो एक्स आई की जो वैल्यूज़ हैं उसमें जो बीच वाला मान है, बीच वाली जो वैल्यू है, इसे हम यहाँ पर ए मान लेंगे। ए का मतलब है अज्यूम्ड मीन। तो डी आई निकालने के लिए एक्स आई माइनस ए करना है। ए हो गया 150, तो एक्स आई यानी कि 110, इसमें से माइनस करेंगे 150। देखो डी आई निकाल रहे हैं एक्स आई माइनस ए। पहला जो मान है एक्स आई का वो 110 है और ए हमने माना है 150, तो 150 में से 110 को माइनस करेंगे तो आएगा 40, और बड़ा नंबर माइनस का है इसलिए यहाँ पर माइनस। ओके, तो ये आ गया डी आई। इसी प्रकार आपको सभी डी आई निकालने हैं। एक्स आई बदलता रहेगा, ए सेम ही रहेगा। फिर हमें फाइंड करना है यू आई। यू आई फाइंड करने के लिए डी आई अपॉन में एच करेंगे। ये डी आई है, पहला डी आई आया है -40, तो यहाँ पर -40। अब ये एच, इसका मतलब है वर्ग अंतराल। देखो ये कहाँ से आया, ये वर्ग अंतराल का मतलब है इन दोनों का अंतर। 120 में से 100 गए 20, 140 में से 120 गए 20, इन सभी का अंतर 20 है, जिसे हम वर्ग अंतराल यानी कि एच कहेंगे। ओके, तो पहला मान आया है डी आई का -40 यहाँ से, और एच सभी में एच 20 ही रहेगा। 0 से 0 कट, 2 से 4 कैंसिल करेंगे तो आएगा -2, तो पहला यू आई आ गया -2। इसी प्रकार से सभी यू आई आपको फाइंड करने हैं। देखो अगर हम डी आई की बात करें तो ये -40 -20 और जो ए माना है उसके सामने आएगा 0। जो ऊपर की वैल्यूज़ हैं वो माइनस में हैं और जो नीचे की वैल्यू हैं वो प्लस में आएंगी। इसी प्रकार यू आई, जो हमने ए माना है उसके सामने 0 और जो 0 से ऊपर के मान हैं वो माइनस में है, 0 से नीचे के मान वो प्लस में है और नंबर सेम ही है। अब हमें फाइंड करना है एफ आई यू आई। इसका मतलब देखो ये एफ आई है, ये यू आई है, इन दोनों की करनी है गुणा। तो 12 दूनी 24, 14 एकम 14, 8 0 0, 6 एकम 6, 10 दूनी 20। ओके, अब इनका करना है सम यानी कि सिग्मा। तो ये दोनों माइनस की हैं, -24 -14, माइनस माइनस प्लस होता है, ये आ गया -38, यहाँ तक आ गया -38। फिर 20 और 6 होता है 26, यहाँ तक करें तो ये 26 आ गया। ठीक है, अब ये -38 ऊपर वाला और यहाँ पर 26 है, तो 38 में से 26 को माइनस करेंगे तो ये आएगा -12, यानी कि
सिग्मा FI/UI आ गया -12। तो हम पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात कर रहे हैं, जिसका सूत्र होता है A प्लस सिग्मा FI/XI अपॉन में सिग्मा FI गुणा में H। सभी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। A है यहाँ पे 150, सिग्मा FI/XI है -12, सिग्मा FI है 50 और H है यहाँ पर 20। अब इसे सिंप्लीफाई करना है। ये 150, यहाँ पर बीच में गुणा है, 0 से 0 कैंसिल, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब ये गुणा है बीच में, तो 12 दूनी 24 और ये 5 एज इट इज। ओके, 5 से 24 को भाग करने पर आएगा 4.8। 150 में से 4.8 को माइनस करना है। देखो ऐसे माइनस करते हैं, ये 150, ये 4.8। पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, वरना आपका सम रॉन्ग हो जाएगा। तो ये हो गया 0, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर बचा 9 और यहाँ पर बचा 4। 9 में से 4 गया 5, ये आ गया 4 और ये आ गया 1। तो आंसर आ गया 145.20। ओके।